नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। ये बात अब आजकल लोग अक्सर कहने लगे हैं कि साजिश और झूठ भारतीय जनता पार्टी के दो मुख्य हथियार हैं। और इन्हीं के और इनके जैसे और हथियारों के बल पर भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से शासन चला रही है। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब ये बात लोग जान रहे हैं कि साजिश और झूठ भारतीय जनता पार्टी का हथियार है और उसको लेकर लोग कॉन्शियस होते जा रहे हैं। उसी का नतीजा ये है कि साजिश और झूठ के भरोसे भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को निपटाने का जो काम कर रही है, कहीं न कहीं उसमें खुद भी फँसती जा रही है। और जैसा कहा गया है कि पहले भी कहा गया है कि लोकतंत्र को चलाने के लिए जो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था भारतीय संविधान ने लागू की थी, उस चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था के तहत जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जो घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जो कि एक तरीके से स्वतंत्र भारत के इतिहास में का अभी तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। उस घोटाले के सामने आने के बाद से और भी कई तमाम चीज़ें ऐसी सामने आने लगी हैं, जो अदरवाइज़ छुपी रहती। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया था, तो ये सोचा गया था कि इसकी इसका इसका मतलब खुलासा कभी हो नहीं पाएगा। इत्तेफ़ाक से चंद्रचूड़ साहब जैसे जज के आने से हो गया, जिसने एक तरीके से भारतीय राजनीति की दशा-दिशा में काफ़ी कुछ परिवर्तन किया है। फाइनली क्या किया है, वो तो चुनाव के समय ही सामने आएगा। बहरहाल, तो एक दिल्ली शराब घोटाला हुआ था, जिसकी अनगुंज समय से चली आ रही है। उसी शराब घोटाले में संजय सिंह अंदर चले गए, मनीष सिसोदिया अंदर चले गए। और अब उसी सिलसिले में कल जो है वो उनके जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको भी अंदर कर दिया गया। और ये भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर कर दिया गया। पहली बार तो नहीं कहेंगे, दूसरी बार। उसके पहले हेमंत सोरेन भेजे गए थे। लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद गए थे। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा नहीं, और पहली बार ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री जेल भेज दिया गया। ये हो ही रहा था, तब तक एक दूसरी बात सामने आई कि जो शराब घोटाले का जो मुख्य आरोपी था, जिसको बताया जा रहा है शरद चंद्र रेड्डी, और वो उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बाद में उसने सारी राशियाँ खुल करके सामने आई कि करीब 55 करोड़ रुपया उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भुगतान करके और उसको ज़मानत मिल गई, और अब वो सरकारी वादा माफ गवाह बन गया है, जिसके चलते वो अब आराम से घूम रहा है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सबसे पहले तो अब आज की तारीख में जो चीज़ें खुल के सामने आई हैं, तो उसके चलते जो है शराब अरविंद केजरीवाल से बड़े जो अभियुक्त हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और इस तरीके के लोग हैं, जिन्होंने वो 55 करोड़ रुपए को एक्सेप्ट किया। ये तो हुई एक बात जो हो रही है। और जो कहीं न कहीं मैंने जैसा बताया कि साजिश और जो झूठ की जो पर्दा का जो नीति है भारतीय जनता पार्टी को धीरे-धीरे सबके सामने आ रही है, उसका एक बड़ा एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल एक ये भी है कि अक्सर कई बार पहले भी लोग कहते थे कि और पिछले चुनावों में तो ये शायद जम के हुआ था। जब पिछले मतलब ये जो अभी 5 5 क्या नाम है, 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश वगैरह शामिल थे। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल होने के बाद भी जहाँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश वगैरह में सफल रही। और उसके बाद फिर ये बात एकदम जम के सामने आ गई कि लोगों ने खुल के कहना शुरू किया कि ये जो है कुल मिला के ईवीएम का खेल है, वरना भारतीय जनता पार्टी जीतने का कोई मतलब नहीं था। और उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, उनमें उनके एक बहुत बड़े समूह ने इस बात पे मुहर लगा दी। उन्होंने कहा हाँ, ऐसा है, और इसके लिए वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, अब जब तक चीज़ें सामने ना आ जाएँ तब तक बात तो की ही जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का शासन भारतीय जनता पार्टी चला रही, न किसी का सुनना, न किसी का सोचना वो करना, उसके चलते कहीं न कहीं इस संदेह को बल मिलता है कि कहीं न कहीं ईवीएम के माध्यम से ये लोग बड़ी क्या नाम है साजिश करके वोटों का अपने पक्ष में वो कर ले रहे हैं जुगाड़, जिसके चलते इनको जनता से कोई लेना ही देना नहीं है। ये ऐसा महमूद पाशा जो उस सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की मंडली के एक तरीके से मुखिया हैं, उन्होंने इस बात को कहा। और हो सकता है ये सच भी हो, क्योंकि जिस तरीके की साजिशें कई बार ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पकड़ी गई, ऐसा हो भी सकता है। और चुनाव आयोग से लेकर के वो सारी जो 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 शक्तियाँ हैं, जो संस्थाएँ हैं, वो पूरी तरीके से भाजपा उन्मुखी हो चुकी हैं। ये भी एकदम एकदम सच बात है, इसको भी अब कोई कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि 10 साल के शासन में जो आप भारतीय जनता पार्टी की जो जितनी कमियाँ थी, वो सब भी सामने आ चुकी हैं।
विश्व बैंक से बहुत ज़बरदस्त लोन लिया जा चुका है, नौकरियाँ लोगों के पास है नहीं, रोज़गार मिल नहीं रहे हैं और जो क्या नाम है आप आज ही खबर थी अखबार में कि रुपया जो है और निचले स्तर पे चला गया है जाकर के, ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये सब मतलब ये कुल मिला कर के ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन कार्य है, वो शासन तंत्र एकदम नाकारा हो चुका है। ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं और उनके जो बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो खुद भी कई बार कह चुके हैं कि चीन ने ज़मीन कब्ज़ा कर ली है, उस वो एक तरीके से देशद्रोह है मोदी का। ये सब सारी चीज़ें वो भी आरोप लगा रहे हैं। यानी कुल मिला कर के जो है ये पार्टी जो है पूरी तरीके से 10 सालों में नाकारा साबित हो चुकी है और उसके अलावा अपने जो तमाम जो एक तरीके से मैंने पहले भी बताया ना कि जो क्या नाम है लोकतंत्र का जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जैसे जज आकर के बैठ गए, उन्होंने चीज़ों को थाम लिया और भी तमाम स्तरों पर अभी भी सारी संस्थाओं को मतलब अपने कब्जे में करने के बावजूद कहीं न कहीं चेक एंड बैलेंस सिस्टम प्रभावी है। वो अपना काम कर रहा है और हालाँकि पूरी व्यवस्था तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही थी जैसी की थी, आते ही मान मोदी जी ने कि चीज़ें सामने आने ही ना पावें। लोगों को भरमाने के लिए झूठ बोल रहे थे और साजिशें चली जा रही थी, ये सब सारा हो रहा था। लेकिन बहरहाल भाई जैसे मैंने कहा कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी अपना काम कर रहा था। उसकी चीज़ें तो उसके चलते लंबे समय तक तो चीज़ें सामने नहीं आई लेकिन फिर बहरहाल अब बाद में बारंबार आने लगी। उसी बीच में एक और दूसरा काम भी हुआ जो जिसके बारे में भी सब लोग जान गए हैं कि राहुल गांधी जो उनके ऊपर इतने आरोप लगा रखे थे, उनको एकदम नकारा साबित कर दिया था। 2 बार की भारत यात्रा करके वो भी एक नए हीरो के तौर पे सामने आए और उन्होंने तमाम चीज़ें बताई और उनका जो मतलब जो तरीका था चीज़ों को कन्विंस करने का, वो बहुत ही शानदार था। उन्होंने बहुत साफ-साफ कहा कि देखिए मुझे वोट नहीं चाहिए, वोट उन्होंने कभी माँगा ही नहीं। उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी की कमियाँ बताई और साथ-साथ ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चल रही है, कि अमीरों को और पैसा और गरीबों को मुँह से और निवाले निकाल लेना, वो कहीं न कहीं आपको एकदम से भूखा मार डालेगा। अब आप खुद तय करिए कि आपको अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए या आपको भूखा मरना है। ये जो पूरा सिनेरियो हो गया है ये पूरा सिनेरियो मतलब समझ लीजिए कि पिछले लगभग 1.5 सालों में हुआ। उसके पहले सब कुछ साफ-साफ चल रहा था। मोदी जी जो थे विश्व विजेता बन चुके थे। लेकिन 1.5 सालों में ये जो पूरा सक्रिय सिनेरियो हुआ उसमें भी जो एक तरीके से समझ लीजिए सबसे बड़ा जो मतलब थप्पड़ पड़ा वो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड की साजिश की 420 जो खुल गई उसके सामने के रूप में सामने आया। उसके चलते सिनेरियो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इलेक्शन आते-आते हो सकता है चीज़ें और बदल जाएँ। और जिस तरीके से बौखला करके भारतीय जनता पार्टी स्टेप ले रही है, पता है जिसका लेटेस्ट उदाहरण अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना है, जबकि एबीसी सी वोटर सर्वे के साथ ही साथ इसके दूसरे दिन रिपोर्ट आई कि केजरीवाल इस गिरफ्तारी से और ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। ये सब सारी बातें भी हैं। इसके चलते ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ये भावना जो है ज़ोर पकड़ रही है कि जनता जो है अभी एकदम मतलब अभी तो एकदम आप ये मान के चलिए कि सड़कों पर भी बहुत सन्नाटा है, कहीं कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन ये भी मान के चलिए कि जैसी-जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो लोग अक्सर कई बार सड़कों पे सर्वे करने लोग निकल रहे हैं, ये सब सारी बातें आ रही हैं। उसके चलते ये सभी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जनता जो है बदलाव का मन बना चुकी है। अब बस इसमें यही देखना है कि अगर भारतीय लोग और एक चीज़ और भी लास्ट में कह के मैं बात खत्म करूँगा कि पिछले 65 सालों में अब 10 साल और भी जोड़ लीजिए मोदी जी वाले भी, भारतीय जनता का जो मानस है, वो लोकतांत्रिक हो चुका है। अगर वो मानस अपना काम करता रहा और जनता जो है वो चुनाव लड़ने पे उतर आई, तो ये मान के चलिए कि मोदी जी का सूपड़ा साफ होते देर नहीं लगेगी। अदरवाइज़ भी मेरा ये तो मैंने एक एक बात कही लेकिन अदरवाइज़ भी मेरा मानना है कि जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, उसमें अगर ये भी मान लिया जाए कि ईवीएम गड़बड़ है भी, तो भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने में तो काफ़ी कुछ संदेह लग रहा है। देखिए जो फैक्ट है वो जो एग्ज़ैक्ट फैक्ट है वो तो चुनाव के बाद ही सामने आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।